नमस्कार सभी मीन राशि वालों का। नवंबर का जो राशिफल है उसके वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर का महीना अपने आप में बहुत विशेष है। गुरु उच्च के रहने वाले हैं। गुरु के ऊपर अलग से वीडियो है जो आपने देखा होगा। 12 सालों बाद गुरु उच्च के हो रहे हैं। साथ में उसी समय जब गुरु उच्च के हैं, शुक्र भी अपनी राशि तुला में आएंगे। जैसे कि देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति हैं, वैसे ही असुरों के गुरु गुरुदेव शुक्र हैं, जो भी बहुत ऑस्पिशियस शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र लिक्विड मनी जिसको बोलते हैं ना, जैसे गाड़ी है और कोई भी कीमती सामान है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, गिफ्ट होते हैं, फीमेल्स है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है, मीडिया है, तो बहुत बड़ा धन का संबंध शुक्र से भी है। इसीलिए शुक्र को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं और गुरु को समृद्धि से जोड़ते हैं। तो एक तरफ तो गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। मीन के तो राशि के ही स्वामी हैं, पंचम में उच्च के हो रहे हैं। वहीं जो समृद्धि के देवता आप कह सकते हैं, कला के देवता भी कह सकते हैं, शुक्र, वो अपनी राशि के हैं। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन इस महीने होंगे। साथ में लंबे समय से चलने वाले शनि महाराज जो वक्री चल रहे हैं, वो 28 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए है कि 3 महीने से करीब ऐसा चल रहा है और शनि का मार्गी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 11 नवंबर से फिर गुरु वक्री भी होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके लिए इसका थोड़ा ज़्यादा महत्व है क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। वैसे शनि जो वक्री होते हैं उसका सभी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 10 नवंबर से आपके बुध जो हैं वो वक्री होने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। इसके साथ साथ मंगल और सूर्य का साथ में संयोग बनेगा वृश्चिक राशि में। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंगल यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये सारा जो है चीज़ें वो आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके करियर पर, आपकी फैमिली पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी एजुकेशन पर, आपके प्रेम शादी विवाह पर। और कोई चीज़ है, कोई बात है जिसको हमें ख्याल रखना है, जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, जिससे कुछ चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, उसको रेमेडी कहिए, उपाय कहिए, जीने का तरीका कहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र को देख लेते हैं। देखिए, शुक्र किसी की भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है, मीन राशि है, कोई भी राशि है, किसी की भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है, तो ये हमारे जीवन में समृद्धि को दिखाते हैं, पैसे को दिखाते हैं, शादी विवाह के सुख को दिखाते हैं, प्रेम प्यार को दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो देंगे ही देंगे अगर उनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है और वो अच्छी स्थिति में जन्म कुंडली में भी हैं। क्योंकि गोचर में तो आ रहे हैं, पर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हों पता नहीं, पर हुए तो ये चीज़ें दे सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि वो सब अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है, सडन गिफ्ट का है, इंश्योरेंस का है। ऐसी चीज़ें जो अचानक से होती हैं उनका है। और नॉर्मली उनका संबंध कुछ दुख से भी होता है। ये दुख और पीड़ा का भाव भी है। अब इनहेरिटेंस नॉर्मली आप देखिए, आप कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो मिलती है ना, पुरखों से आई हुई है। इंश्योरेंस भी तभी मिलता है, कुछ हो जाता है तो, एक्सीडेंट हो जाए तो मिलेगा, गाड़ी में कुछ हो गया जल जाए, कुछ इस तरह का हो जाए तब मिलेगा आपको, है ना। इंश्योरेंस भी तभी मिलता है। तो ऐसी चीज़ें किसी पीड़ा से जुड़ी होती हैं, पर उसका जो रिजल्ट धन के रूप में भी मिलता है। तो वो जो है शुक्र यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं, आपकी कुंडली में। तो ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी मिल सकता है। पर दूसरी तरफ चूँकि ये किसी प्रॉब्लम के बाद मिलता है कई बार, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा उलटफेर भी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से फिर धन मिल जाए, वो बात की बात है, वो ध्यान रखना है। अब शुक्र यहाँ बैठ के द्वितीय भाव को देखेंगे, जो वाणी का भाव है, वाणी को मधुर बनाएंगे। द्वितीय भाव आपके धन का है, धन को बढ़ाएंगे। आपके परिवार का है, परिवार में कुछ ना कुछ बेहतरी लाएंगे। ये एक ऑस्पिशियस ग्रह हैं, पर साथ में कुछ बदलाव भी लाएंगे, चेंजेस भी लाएंगे और थोड़ा सा प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। शुक्र के नेचर के कारण नहीं, ग्रहों के कारकत्व के कारण। क्योंकि शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव और अष्टम भाव को भी
कंट्रोल करते हैं, उनका गुण भी शुक्र, अपने खुद के गुण तो हैं ही हैं, पर तृतीय भाव मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, क्रिएटिविटी। तो अगर आप क्रिएटिविटी मीडिया वाले फील्ड में हैं और शुक्र धन के उसको देख रहे हैं तो उससे आपको धन पैसा ज़्यादा आएगा, उस मामले में अच्छे हो गए। पर अष्टम का भी कारतक है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव, कुछ चैलेंजेस, कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आप कुछ सीखने को भी मिले, जिनसे आपके अंदर बदलाव भी आए, उनमें थोड़ा बहुत पीड़ा भी हो। पीड़ा के थ्रू भी हम बड़े होते हैं। कोई कुछ कहता है तो हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, जीवन के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, उसको फिर लाइफ में यूज करते हैं। देखिए हिंदू धर्म में अगर आप देवताओं को देखोगे तो वो सिर्फ प्यारे 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 नहीं हैं, सब तरह के हैं। अगर कृष्ण बहुत प्यारे दिखते हैं तो माँ काली दूसरी तरफ थोड़ी भयंकर दिखती है। चिन्नमस्ता है ना, वो थोड़ी भयंकर वाली देवियाँ भी हैं, भैरव देव भी हैं आपके, धूमावती भी हैं। तो ये इस चीज़ का एक तरह का वो है कि भाई देखो लाइफ में कभी अच्छा कभी बुरा जो होता है, तो ऐसा नहीं जो बुरा हो रहा है तो राक्षसों की कृपा बरस रही है, अच्छा हो रहा है तो देव कृपा बरस रही है, ऐसा नहीं है। पहले तो वो हमारी ही कर्मों का रिजल्ट है। तो दोनों को एक भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए, सुख दुख को स्वीकार कर हे अर्जुन तू एक भाव से, ऐसे बच जाएगा तू पुण्य पाप के प्रभाव से। तो ये भगवान कृष्ण उसमें बता चुके हैं भगवत गीता में, और हमारी जगह दिखता भी है, नहीं तो बाकी जगह ऐसा नहीं है। आज ज़्यादातर क्या कि एंजल्स बना दिए गए, राक्षस बना दिए गए, देवता हमेशा प्यारे ही हैं, ऐसा नहीं दिखाता हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कहता है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की परछाई की तरह से हैं। तो लाइफ में अगर टफनेस भी है तो उसमें भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो भी उसके ही कर्मों का रिजल्ट है। हाँ, उससे आप निकल जाइए। तो ये फिलॉसफी है। इसका मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि शुक्र जब कई बार अष्टम में आते हैं तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन को भी इनिशिएट कर सकते हैं जो बाद में आपको अच्छा रिजल्ट दे। शुक्र को देख लिया, अब ये शुक्र और क्या करेंगे, विवाह की लाइफ को तो बेटर बनाएंगे, क्योंकि इससे दूसरे भाव में है, स्पाउस के साथ रिश्तों को तो मधुर बनाएंगे। अगर यहाँ सप्तम जो आपकी कुंडली का भाव अच्छा हुआ तो अब द्वितीय भाव को भी अच्छा करेंगे, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसके बाद गुरु के ऊपर हालांकि अलग से वीडियो है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उच्च के हो रहे हैं आपके दिसंबर तक, है ना, 5 दिसंबर तक उच्च के हैं। और इसका अर्थ यही हुआ कि अगर किसी की राशि का स्वामी उच्च का है तो अच्छे फल तो देगा ही देगा। वक्री होगा तब भी देगा, उच्च का है तो। पर जैसे वक्री हैं आपके 11 नवंबर तक, तो 11 नवंबर तक और भी ज़्यादा अच्छे हैं, 18 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक और भी अच्छे हैं। और जब वक्री हो जाएंगे फिर भी अच्छे ही हैं, बस उसके बाद थोड़ा सा आपको चीज़ों में समझ के देख के ध्यान से करना है। और ये भी हो सकता है कि जब वो वक्री हो तो कुछ चीज़ों को आप दोबारा से करो और वो फिर से ठीक हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप 11 नवंबर से पहले कोई स्टेप लो, उसमें कोई कमी आए, फिर आपको जब उसके बाद में उसको एक बार फिर से करो और उसका रिजल्ट फिर पॉजिटिव जाए। ये भी इस चीज़ को भी दिखाता है। तो गुरु पंचम भाव में शिक्षा के लिए, संतान के लिए, शादी विवाह के लिए, मंत्र सिद्धि, गुरु, टीचर्स, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेकुलेटिव गेन्स मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ करा सकते हैं। पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, वहाँ जाकर दसम भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है। करियर में आपने कोई दाव खेला है, मतलब करियर में कहीं आपने कोई रिस्क लिया है, जॉब छोड़ दिया, कुछ इस तरह का, तो मीन राशि वालों में से बहुत सौ का वो बहुत अच्छा निकल सकता है, उसमें उनको फ़ायदे का ऐसा लक्ष्य उनको ऐसा फील हो सकता है कि भाई ठीक ही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भले ही थोड़े दिन थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि शुक्र है, पर बाद में सब अच्छा हो गया। इस तरह की बातें मीन राशि वाले आपको कहते हुए मिलेंगे। इसके अलावा ये जो गुरु हैं आपको हायर एजुकेशन तो देंगे ही, साथ में कोई सुपीरियर आपकी जीवन में ऐसा ला सकते हैं, कोई टीचर गुरु ला सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ला सकते हैं जो आपको गाइड करने में सक्षम हो। धर्म पे चलना तो यहाँ पे ज़रूरी है। आप मीन राशि वाले वैसे होते भी धर्म का मतलब पूजा पाठ के साथ साथ सही चीज़ें करना, अपने लाभ के साथ साथ अपनों का, अपनी फैमिली, आसपास जो भी जहाँ पर जिस कंट्री में हैं तो सबका एक तरह से ख्याल रखते हुए अपने कर्म करना कि सभी के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं इन अ वे। गुरु का नवमी दृष्टि शनि पर आएगी, तो
नवमी दृष्टि शनि पे आके शनि भी शुभ हो गए, जो आपकी 7.5 थी उसमें भी अमृत आ गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। अब तक शनि नॉर्मली हम विष दिखाते हैं, विष योग क्या होता है, चंद्रमा और शनि मिल जाते हैं तो विष से तुलना करते हैं। आप समझ सकते हो कि शनि कठिनाई देते हैं और लोग कठिनाई से डरते हैं, तो उसको ऐसे कह दिया। शनि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अथाह मेहनत दिखाते हैं, बुढ़ापा दिखाते हैं, बीमारी दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनसे नॉर्मली लोग डरते हैं, तो इसलिए कहा गया है। वो खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कोई ख़राब चीज़ें हैं, पर हमको उनसे थोड़ा डर लगता है। पर जब गुरु की दृष्टि आ जाए तो वो ऐसी चीज़ों को कम करेंगे, ब्लेसिंग को लाएंगे, ईजीनेस को लाएंगे, चीज़ें थोड़ा आसानी से होने लगेंगी लाइफ में। 7.5 के असर में भी कुछ कमी आपको दिखाई पड़ सकती है और कई बार बहुत वंडरफुल रिजल्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि गुरु शनि मिलते हैं तो फिर धर्म कर्म अधिपति टाइप का योगा पहले भाव में बन जाएगा, जो खुद आपको दिखा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, संसार में आपके प्रभाव को दिखा रहा है, आपको जीवन में दिखा रहा है गोचर की दृष्टि से। अब इसमें आप क्या प्रयत्न कर रहे हो, आपके वास्तव में गुरु टीचर कैसे हैं, आप कितने धर्म के पाथ पे चल रहे हो, आपने कितनी मेहनत की, आपकी जन्म कुंडली कैसी है, आपका भाग्य कैसा है, वो भी डिपेंड करेगा। पर गोचर अच्छा हो रहा है, इसमें नो डाउट। सीधा प्रभाव एकादश भाव पर है तो लाभ धन के मामले में भी बढ़िया हो गया, सीनियर शादी का फायदा भी हो गया, गुरु टीचर्स के थ्रू भी अच्छा दिखा रहा है। मंगल यहाँ पे आ गए भाग्य के भाव में, तो भाग्य साथ देगा, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा हो, पर साथ में छठे का भी हो, तो कोई एफर्ट, कोई रिस्क लेना पड़ सकता है, किसी की सेवा करके भी भाग्योदय हो सकता है। कई बार किसी की हम हेल्प करते हैं, पता लगता है ये व्यक्ति तो भाई बहुत कहीं पे डॉक्टर है, कहीं पे लॉयर है, कुछ ऐसा है, और फिर वो भी हमारी कोई हेल्प कर देता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, थोड़ा सा किसी ने उसकी हेल्प करी है तो वो भी उसकी हेल्प करता है, करना चाहता है नेचुरली। तो ये सब चीज़ें दिखता है। और बाई चांस ऐसा ना भी हो तो जब इस तरह का गोचर है कि भाई आपका 9th लॉर्ड जो कि रोग ऋण शत्रु सेवा आदि को दिखाता है वो भाग्य में आ जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, उससे डरना नहीं है, रोग ऋण शत्रु से, चैलेंज से डरना नहीं है। पर साथ में इसका अर्थ ये भी हुआ कि सेवा भी करनी है, हेल्प भी करनी है, किसी अपने से नीचे कोई है तो उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ कर्तव्य जो आपके बनते हैं वो भी करने हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा। ये मंगल और सूर्य यहाँ पे मिल रहे हैं। जब भी मंगल सूर्य मिले तो थोड़ा इस चीज़ का चांस जरूर बनता है कि भाई गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, कहीं ना कहीं टेम्पर का अगर किसी को इशू ऑलरेडी है तो ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्नि वाले ग्रह हैं दोनों ही। सूर्य तो महाअग्नि है ही और मंगल भी अग्नि है। अब एक ही भाव में आ जाएंगे तो पिता का भाव है वो। फिर ये त्रिकोण है, 1 5 9 त्रिकोण है। त्रिकोण खुद से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पहला भाव आपको दिखाता है, पंचम भाव आपकी संतान को, नवम भाव आपके पूर्वजों को, आपके पिता आदि को दिखाता है। तो एक वृक्ष नहीं लग रहा आपको ऐसे कि आपकी संतान, आपके माता, आपके पितृ, आप, तो ऐसे नहीं लग रहा, एक साइकिल सी है। तो ये जो त्रिकोण होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। अब इनमें से मंगल आगे, सूर्य आगे, तो थोड़ा बहुत माइंड पे भी इफेक्ट आएगा। थोड़ा गुस्सा, क्रोध से, जल्दबाजी से हमको बचना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बुध यहाँ पर आगे तो वाणी का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो राशि है ये मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, और मंगल से बुध की कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, पर वृश्चिक राशि में बुध है तो वाणी को मधुर थोड़ा रखेंगे। कोई बात कहनी होगी उसको थोड़ा डिप्लोमेसी से कहेंगे, वैसे कहोगे तो आप डिप्लोमेसी से ही। वृश्चिक राशि डिप्लोमेसी की है, मेष राशि थोड़ा ज़्यादा है, ओपन है, एकदम कह देती है, पर फिर भी वाणी को मधुर रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। बुध यहाँ आकर एक केंद्र और दूसरे केंद्र के स्वामी होकर एक त्रिकोण में गए हुए हैं, तो राजयोग बना रहे हैं। राजयोग का रिजल्ट किस क्षेत्र में मिल सकता है? बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में आपको मिल सकता है। बिजनेस, व्यापार, यात्रा, ट्रैवल, स्पाउस, पार्टनर, लकी रहेंगे आप इस मामले में। वहाँ से कोई लक आ सकता है, उनके थ्रू आपकी लाइफ में कोई लक आ सकता है, बिजनेस पार्टनर के थ्रू आ सकता है, यात्रा ट्रैवल के समय आ सकता है। तो इस समय अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना है, दोस्त, फ्रेंड, आउटर सर्कल से कोई हेल्प आपकी हो सकती है। चौथा भाव माता का है, बंधुओं का है, मातृभूमि का है, तो आपकी मातृभूमि, आपके जन्म के या स्कूल के या कॉलेज के पुराने दोस्त, उनसे आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, उनके थ्रू कोई हेल्प हो सकती है। रियल एस्टेट, ज़मीन का काम, घर से जुड़ा हुआ काम, होम डेकोरेटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग,
कुछ भी ज़मीन घर से जुड़ा हुआ काम, इस तरह का जो काम है उसमें अगर आप हैं तो वो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। घर से आप कुछ करते हैं, घर पे आपने स्टूडियो बना रखा है, आप कुछ न्यूज़ वगैरह बताते हैं, आप कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ कहते हैं, आप स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज़ कर रहे हैं, घर से ही कुछ भी कर रहे हैं, तो उस तरह के काम में, होम से संबंधित कोई भी काम है, इसके साथ साथ कह सकते हैं खाना वगैरह बनाने का कोई काम होता है ना, फूड आदि का जो काम है वो भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड होता है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हो, टीचिंग है आपका, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोचिंग है, कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो उसमें भी अच्छा योग बन रहा है। अब 28 तारीख से जब शनि मार्गी होंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। पिछले 3-4 महीनों से शनि वक्री थे, और वक्री शनि लग्न में ही बैठा हो भैया, राशि में ही बैठा हो, वो भी 7.5 चल रही हो, तो थोड़ा सा रोकता तो है ही। बाकी सारे जो योग हैं उनको भी रोकेगा, उनके रिजल्ट को भी थोड़ा सा ना कम करने की कोशिश करता है। पर जब जैसे ये मार्गी होंगे तो पिछले काफ़ी समय से कुछ चीज़ें जो रुक गई थी उसमें थोड़ा स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। फिर गुरु भी मतलब आपके ऑलरेडी वक्री हो जाएंगे ऐसे तो 11 नवंबर को, पर गुरु के वक्री होने से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना शनि के वक्री होने से पड़ता है, क्योंकि शनि ठीक पहले ही भाव में बैठे हैं अब फिलहाल में, उनकी 7.5 चले तो उनका असर बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब गुरु आपके वक्री हो रहे हैं 11 तारीख से, तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, चीज़ों को, अच्छा समय है, गुरु उच्च के हैं, पर चीज़ों को थोड़ा समझ के और देख के करना है। किसी चीज़ की अधिकता से भी नुकसान हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉशियस होके जैसे कि करते तब भी नुकसान होता है ना। एक्स्ट्रा कॉशियस किसी चीज़ को एकदम परफेक्ट करने के चक्कर में कर ही नहीं पाते हम, और सच यही है कि पूरी तरह कभी परफेक्ट होती नहीं कोई चीज़, तो उसके चक्कर में ऐसे एक्स्ट्रा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने से दूसरी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, और इस तरह से चीज़ों में डिले होना, देर होना उच्च के वक्री ग्रह की वजह से हो सकता है। केतु और राहु आपके लिए, केतु 6ठे भाव में है, राहु 12वें भाव में है। 12वें भाव में राहु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, योग, संन्यास की तरफ भी ले जाते हैं, और थोड़ा बहुत एडिक्शन वगैरह है, छुपी हुई चीज़ों की तरफ, ऐसी चीज़ें जो हम सबके सामने नहीं कहना चाहते, या फिर फॉरेन कल्चर, विदेशी कल्चर, विदेशी मीडिया, विदेशी न्यूज़, विदेशी चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। 12वें भाव में जब राहु हो तो लड़ाई झगड़े आदि से बचने को कहते हैं, इसको जेल का भाव भी मानते हैं, हॉस्पिटल का भाव भी मानते हैं। तो लड़ाई झगड़े से बचो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। राहु वहाँ चल रहे हैं गोचर में ही, भले ही सही, पर ध्यान तो हम लोग रखते ही हैं हमेशा ही, पर इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राहु यहाँ पर हैं तो अपने जो सीनियर्स हैं ना, दोस्त सीनियर्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है कि नए दोस्त बनते हैं, कुछ नए सीनियर्स बनते हैं अपने से जो बड़े हैं, पर पुरानों के साथ कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव रहता है, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है बड़े भाई बहन की लाइफ में। केतु का पंचम में आना संतान के साथ बना के रखें, पंचम राशि में है और 6ठे भाव में है, और अपना जो जॉब है, जो काम है, वहाँ पर अपना क्वालिटी पे ध्यान दें कि आपको अपनी तरफ से परफेक्ट देना है, आपको अपनी तरफ से पूरा रिजल्ट निकाल के देना है, आपको अपने काम में मन लगाना है, आपका काम बढ़िया जो है वो करके देना है। उसके बाद फिर किसी को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात। कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना, पर अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी है, और उसको टाइम पे भी करना है, डिसिप्लिन भी करना है, क्योंकि केतु कई बार या तो बिल्कुल ही मन नहीं लगाएंगे, या फिर इतना परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि टाइम फैक्टर छूटने लगेगा, दोनों ही चीज़ों में नुकसान हो जाता है। तो उस बैलेंस को बना के रखना यहाँ पर एक चुनौती होती है। उस बैलेंस को जो अचीव कर जाएगा केतु, उसको अच्छा रिजल्ट देंगे। उस बैलेंस को अचीव करने में गणेश जी की पूजा प्रार्थना हेल्प कर सकती है आपको। ध्वजा का जो दान होता है ना, जो ध्वजा कहिए या झंडा कहिए, उसका जो दान होता है वो आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म भी हैं, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जो होते हैं ना, रिचुअल्स जो होते हैं उनमें रुचि होना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, वेदांग, गीता, इन सब में कुछ पढ़ने लिखने में अगर आपकी रुचि है, तब भी केतु थोड़ा सा आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं।
केतु चल रहे हैं छठे भाव में, पर सब पर ही थोड़ी ना केतु का ही प्रभाव पड़ेगा। जिनकी केतु की दशा महादशा होगी, इस केतु से कोई कनेक्शन बन रहा होगा, तभी इसका ज़्यादा प्रभाव होगा, नहीं तो शुक्र का ज़्यादा होगा, इनहेरिटेंस मिल सकती है, धन मिलेगा, जो हमने अच्छी अच्छी बातें करी। इसलिए गुरु का ज़्यादा होगा, या फिर इस ग्रह मंगल शुक्र सूर्य या बुध का ज़्यादा होगा। अगर आपकी इनकी दशा महादशा चल रही है और वृश्चिक में आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, ये भी सोच के रखना है। अब 7.5 में भी सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के चंद्रमा को शनि देख रहे होंगे, या शनि राहु केतु इनकी दशा आधा अंतर्दशाएं चल रही होंगी, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात हाँ हो जाती है। तो हमने सारे ग्रह देख लिए, शनि को, राहु को, मंगल को, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु और गुरु। अब पढ़ चलते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए चिल्ड्रन डे, बाल दिवस जिसको हम बोलते हैं, 14 तारीख का है आपका, 14 नवंबर का। इसके साथ साथ आपको कार्तिक पूर्णिमा है 5 तारीख की, 5 नवंबर की। 1 नवंबर का देवोत्थान एकादशी है। शनि का मार्गी होना, देवोत्थान एकादशी का आना, ये शुभ समय की शुरुआत है। चीज़ों में इनिशिएशन आप कह सकते हो, जैसे नई नई साल आ रही है आपकी धीरे धीरे, तो कुछ नया करना है, कुछ चीज़ों में कुछ चेंज लाना है, और लोग चेंज लाना शुरू करेंगे भी। अब दुनिया में बड़े बड़े चेंज जो आएंगे वर्ल्ड लेवल पर, वो तो गुरु उच्च के दिखाई रहे हैं। एक युग परिवर्तन का जो समय है, और चीज़ें जो हैं युद्ध वगैरह वो ख़त्म नहीं होने वाले, पर अल्टीमेटली एक बड़े दुनिया में जो चेंज है, वो शिफ्ट जो होने वाला है, कि जो वेस्ट से ना ईस्ट की तरफ पावर जाने वाली है धीरे धीरे, वो कंटिन्यू रहेगा इसमें और स्पीड से बढ़ेगा। 15 तारीख को देवोत्थान एकादशी आपका, 3 और 17 तारीख को प्रदोष व्रत है। 1 तारीख को देवोत्थान और 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, माफ़ कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3/17 का प्रदोष, 18 की शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 8 नवंबर की संकष्टी है। 19 तारीख का मार्गशीर्ष अमावस्या, और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। वृश्चिक में आ गए। एक तरह से आप ये कह सकते हो, सूर्य जो है अपनी नीच की राशि बोलते हैं, नीच कह सकते हैं, ऐसा कुछ नीच वगैरह का मतलब नहीं है। बस सूर्य यहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि वो लीडर हैं, एक नेता हैं, एक राजा हैं। और तुला राशि अदर पर्सन के बारे में सोचने की है, दुनिया की है, मार्केट प्लेस की है। और राजा तो भैया कहाँ मार्केट प्लेस में घूमता है, उस हिसाब से अब वो उससे निकल के अपने सेनापति की राशि में आएंगे, मंगल की राशि में आएंगे, थोड़ा अच्छा फील करेंगे। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, भाग्य के लिए भी अच्छा है ये। तो ये एक अच्छा परिवर्तन सभी के लिए हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए मंगल भाग्येश हैं, उनकी राशि में सूर्य आ रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मीन राशि के लिए नवंबर का राशिफल आपको कैसा लगा बताइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, शेयर कीजिएगा। आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।